राधा राज के हस्बैंड रामवीर जैसा पति जिसके पास हो ना, उसको दुश्मनों की नहीं कमी है। वो खुद लाखों दुश्मन से भी ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो नमस्ते प्रणाम, मैं हेमा चौहान आप लोगों का स्वागत करती हूँ। छोटे से ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैं धोऊंगी खूब बढ़िया से चंदा भाभी को, और जितने भी राधा राज के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उसके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, आज मैं उनका निपटारा ज़रूर करूँगी। तो जो भी हो रहा है, रामवीर तो पहुंच गए हैं राधा के पास, अच्छी बात है, पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी हो रहा है ना, जो भी करने जा रही है राधा राज, जो भी कर रही है, और जो भी राधा राज के साथ हो रहा है, जो आज अपने आप को बहुत चरित्रवान समझ रही हैं, और सती सावित्री जो लोग समझ रही हैं अपने आप को, और राधा राज का चरित्र जो है बदनाम करें, राधा राज को बदनाम करें ना, सबका सब रामवीर की वजह से हो रहा है। कहा गया है ना, घर का भेदी लंका ढाए। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो वही बात है, अगर रामवीर चंदा भाभी से ना मिले होते, वहाँ जाके ना रहते, का चंदा भाभी की इतनी औकात नहीं थी कि राधा राज को इतना उल्टा सीधा और उसके चरित्र पर उंगली उठाए। क्या बोल रही हैं कि बहन बनकर सवत बन गई। हे बाप रे, आप बनी हो कि वो बनी है सवत, बहन बनकर सवत बन गई। क्या बात है। जब आप राधा राज के आसपास इधर उधर आ रही थी, जा रही थी, राधा राज के घर पे जा रही थी, तब नहीं पता चला कि राधा राज का चरित्र कैसा है? तब तो व्यूज कमाना था। हैं, दूसरे का बिस्तर गर्म कर रही। अरे यार, शर्म आनी चाहिए। आप कौन सा बहन का फ़र्ज निभा दी हो? बहन ऐसी होती है कि बहन के चरित्र पे ही उंगली उठाए, सरेआम पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम करें? नहीं ना। और रही आपके स्टूडियो का बात, तो रामवीर खुद ही सच्चाई बता रहे हैं कि रामवीर ही किसी औरत के साथ थे, गलत कर रहे थे या गलत अवस्था में थे, कुछ भी थे, और उसी टाइम पे राधा राज पहुँच गई। और राधा राज वो देखी तभी उतना तांडव वहाँ पे की। तो रामवीर खुद कह रहे हैं कि राधा राज की जगह पे कोई भी औरत होती तो वही करती जो राधा राज की है। तो भाई, आज उसका पति तो उसके साइड में आ गया। आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बड़ा उड़ रही थी रामवीर को साथ ले करके। अरे भाई, राधा राज का चरित्र नहीं गंदा है, उंगली आपके तरफ उठ रही है। दो उंगलियां होती है ना, अगर आप किसी के चरित्र पे उंगली उठा रही हो ना, तो एक आपके साइड ज़रूर जाएगी। एक राधा राज पे अगर उठा रही हैं तो एक आपके साइड उठेगी। ठीक है, क्योंकि राधा राज का पति कहीं और नहीं, आप ही के पास था। ठीक है, तो राधा राज अपने पति को लेने गई थी, ना कि किसी और के साथ लफड़ा की, झगड़ा की और कुछ भी की। तो भाई, किसी की भी पत्नी होगी तो दूसरे औरत के साथ अगर अपने पति को देखेगी ना, तो उसे चाहे मारे, काटे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, क्योंकि उसका हक है। राधा राज वही की, तो राधा राज कहाँ से गलत है? और बहुत से रिएक्शन चैनल वालों को मैं देख रही हूँ, मेरा भी चैनल रिएक्शन का है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग राधा राज के चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी थे जो कि उंगली उठाए थे, वीडियो बनाए थे राधा राज के खिलाफ। और जब राधा राज ये कह दी ना, वीडियो बनाए कि ये मेरा लास्ट वीडियो है और राधा राज का नाम ख़त्म होने वाला है, राधा राज जब अपने आप को ख़त्म करने पे आ गई तो माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। अच्छी बात है, माफ़ी मांग लेनी भी चाहिए। लेकिन वो जिसको तो व्यूज कमाना है, रही चंदा भाभी, वो कहाँ माफ़ी मांगेंगी? वो तो वही सोचेंगी कि जाए, जिसको जाना है जाए, व्यूज में कमाए। मालती के बारे में कम पैसा कमाई थी क्या? मालती जब नहीं थी तो सबसे ज़्यादा डॉलर कौन छापा था? चंदा भाभी, कोई और नहीं। दूसरे के बारे में वीडियो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? चंदा भाभी, कोई और नहीं। ठीक है, और मैं बता दूँ, और बाबू की बेबी की बात रह गई और राधा राज का बात रह गया, तो उन लोगों का आपसी मैटर है। वो दोनों फ्रेंड है, सहेली हैं, चलो अनबन हो गया है एक दूसरे में, वो दोनों फिर एक होंगी, देख लेना। जैसे राधा राज और रामवीर एक हुए ना, वो दोनों भी एक ही होंगे।
और ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग व्यूज के लिए ना एक दूसरे को बदनाम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, यही सब करते हैं। और रही रामवीर की बात, तो रामवीर जितना घटिया मर्द भगवान किसी को ना दे। हाँ, एकदम से इतना गंदा इंसान है वो। मतलब अरे, 2 बच्चे हैं, बाल बच्चा है, अपनी औरत को छोड़ करके दूसरे के औरत के साथ, दूसरे लड़की के साथ अय्याशी करोगे। हाँ, और अपने घर का बोल दोगे जाके दूसरे को। उस टाइम तुम्हें खिलाएगा, पिलाएगा, चटाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ होगा ना, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई कितना भी खास हो, अपने घर परिवार के अलावा, अपने फैमिली के अलावा, कोई कितना भी खास हो, उसको अपना भेद नहीं दिया जाता है। उसको अपना भेद नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब तक आपका बन रहा उससे, जब तक आप उसकी चापलूसी कर रहे हो या उसे खिला पिला चटा रहे हो, तब तक वो आपके साइड रहेगा। ठीक है, नहीं तो जब आपके खिलाफ होगा ना, तो क्या है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बस आप ही लोगों के साथ नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता, हर किसी के साथ होता है ये सब, और मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, इसीलिए अपना राज, अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं। और कभी मत बताइएगा। ये सारे पब्लिक के लिए वीडियो है। वीडियो यानी ये जो मैं कह रही हूँ, अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए। और आप लोगों को भी समझ भी आ गया होगा यहाँ चंदा भाभी और राधा राज को देख करके, क्योंकि राधा राज तो चुप है, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं है बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है। हाँ, कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन उसके खिलाफ लोग साजिशें रचते जा रहे हैं, उसको बदनाम किए जा रहे हैं, उसको मतलब क्या क्या बोल दे रहे हैं। किसी का बिस्तर गर्म कर रही है पैसों के लिए। क्या कर रही है? अरे भाई, पैसों के लिए किसी का बिस्तर नहीं बेचारी गर्म कर रही होगी, कुछ भी कह लो, क्योंकि गलती तो उन्हीं लोगों की है। क्योंकि अगर उसका आदमी ना ऐसा हुआ होता और वो भाग के शादी ना की होती, तो किसी का वो नहीं है कि मतलब किसी के पास इतना दम नहीं था कि उस पर उंगली उठा देता कोई कुछ भी कह देता। हाँ, गलती तो सारा का सारा राधा राज के पति का है, रामवीर का है। और किसी को क्या कहा जाए दोस्तों। और मिलेंगे आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारा पोल मैं खोलूँगी, बहुत सारों को डांट लगाऊँ, और इस बार तो नाम ले ले करके मैं वीडियो बनाऊँगी। जितने भी रिएक्शन चैनल हैं जो राधा राज के खिलाफ़ और राधा राज के चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि एक औरत है, उसके खिलाफ जाओ, लेकिन उसके चरित्र पे उंगली ना उठाओ, क्योंकि सबसे महंगा चरित्र होता है।